आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि आप लोगों के बीच में आने के लिए उसके वचन को लेकर, और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया है ताकि उसके वचन को हम सुन सकें। हाँ, जबकि हम बिल्कुल अलग ही समय में हम जी रहे हैं, फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद ही हैं। और हमारा परमेश्वर जो है कभी नहीं बदलता परमेश्वर है। और आज जिस विषय में सिखाना चाहता हूँ, विषय ये है परमेश्वर का पवित्रता, और हम उसको किस तरह से हम उसको उत्तर देते हैं। अगर आपके पास में अपने बाइबल है तो हमारे साथ देख सकते हैं। आइज़ाया किताब 6 अध्याय का एक पहला वचन से 5वां वचन तक हम देखेंगे। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिया। उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वाले के शब्द से डेबरियों की नींव ढोल उठी, और भवन के धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध हड वाले मनुष्य हूँ, और अशुद्ध हड वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। जब इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें इस बात को समझना ज़रूरी है, जो कि परमेश्वर की पवित्रता जो है एक अनोखा विषय है। परमेश्वर की पवित्रता और ये अद्भुतता जो है, या अनोखा पवित्रता जो है, ये केवल परमेश्वर के पास में है। हाँ, बेशक हमको परमेश्वर ने सृष्टि किया है, लेकिन फिर भी कहता है ये पवित्रता जो है परमेश्वर के पास ही है, वो पवित्रता। और ये पवित्रता जो कहता है केवल बाहरी रूप का पवित्रता नहीं है, या हमने अपने आप को धार्मिकता गिना है, या कोई हमने बुरा काम को छोड़ दिया। ये धार्मिकता वो धार्मिकता नहीं जो हमने प्रभु की धार्मिकता के बारे में कहा है। और जब हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में हम बातें करते हैं तो हमें कुछ बातों को हमें समझना ज़रूरी होगा। तो इसी कारण मैं कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले है कि परमेश्वर का पवित्रता ही परमेश्वर को अपने आप को सारे चीज़ों से ऊपर रखा है, क्योंकि परमेश्वर अनोखा है, और इसी कारण वो सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है, और केवल वही आदर और महिमा का योग्य है और कोई नहीं। परमेश्वर का पवित्रता ही परमेश्वर को अद्भुत बनाया है, अद्भुत किया है। हम उसकी सृष्टि हैं, लेकिन फिर भी वो जो है सब चीज़ों से ऊपर है। दूसरा यह है कि परमेश्वर की पवित्रता जो है काफ़ी अनोखा है, और परमेश्वर जो मनुष्य से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मनुष्य ने जो पाप किया है वो पाप जो है परमेश्वर के पास कोई पहुँच नहीं सकता, छू ही नहीं सकता परमेश्वर को। और तीसरा ये है, जब हम परमेश्वर की पवित्रता के विषय में कहते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज़ों में परमेश्वर पवित्र है, और ऐसा किसी चीज़ को हम जोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते परमेश्वर के चरित्र से है। तो हम क्या देखते हैं इस जगह पे, है ना, परमेश्वर का पवित्रता को, जो परमेश्वर जो है, जो पवित्र परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हम इंसान जो ये कोशिश नहीं कर सकते, ना कि जोड़कर ना कि तोड़कर, कि हम परमेश्वर को और पवित्र करें, ऐसा हम कर नहीं सकते। और इसमें हम देखना चाहेंगे, चलिए परमेश्वर का पवित्रता के विषय में, और हम परमेश्वर की पवित्रता के विषय में हम देखेंगे। उस समय की देखेंगे जो उत्पत्ति किताब में कहता है 2 अध्याय का 3 वचन में, जब परमेश्वर ने, है ना,
परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, जो कि प्रभु ने सारा सृष्टि को रचने के बाद में 7वां दिन को उसने पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन को उसने विश्राम को लिया है सारे कामों से और उसी दिन को पवित्र ठहराया है। जबकि इस वचन को हम पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें आइडिया मिलता है, हम समझ मिलता है परमेश्वर के पवित्रता के विषय में। जबकि 7वां दिन को जो है कहता है अनोखा ठहराया गया है, विश्राम का दिन ठहराया गया, पवित्र ठहराया गया है। और उसी तरह ही परमेश्वर जो अनोखा है और परमेश्वर पवित्र है, और यही पवित्रता जो है परमेश्वर के पास में है और यही पवित्रता को परमेश्वर जो है परमेश्वर के पास जो है, इसी कारण वो जो योग्य हैं, आराधना की योग्य है, स्तुति की योग्य है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। शायद हम सभी को याद है जिस समय मूसा को जलती हुई झाड़ी को नज़र आया, जब मूसा ने वो जलती हुई झाड़ी को देखा है ना, और उसके बाद में वो और करीब आने के लिए कोशिश किया है, तो उस समय झाड़ी में से, जलती हुई झाड़ी में से आवाज़ उसको सुनाई दिया कि तू अपना चप्पल उतार, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और जबकि इसके विषय हम देखते, मूसा के विषय में हमने देखा है, तो इसके द्वारा हम समझ में आता है कि परमेश्वर के पवित्रता के विषय में कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और कुछ वचनों को हम देखेंगे अभी, हम देखते हैं कि परमेश्वर का इस पवित्रता के विषय में जो है कहता है बहुत अलग भिन्न भिन्न तरीक़ा से बताया गया है परमेश्वर की पवित्रता के विषय में। और इसमें मैं कुछ विषय को मैं आपको बीच में लाना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि परमेश्वर का पवित्रता जो है उस पर ही, अपने आप पर ही दिखाई देता है। और इस पवित्रता के विषय में जो वर्णन किया गया है हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 8वां वचन में, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों और भीतर आँखें ही आँखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। और जबकि इस पद को हमने पढ़ा है ना, इसमें हम 3 चीज़ों को हम देखते हैं। हम देखते हैं ये चारों प्राणी जो है रात दिन जो है एक ही बात को बोल रहे थे और एक दूसरे की ओर देख के मानो कि इस तरह चिल्ला रहे थे कि पवित्र पवित्र पवित्र। और कुछ जो है बाइबल का अध्ययन करने वाले लोगों ने इस तरह से कहा है मानो परमेश्वर जो है जो बाइबल का अध्ययन करने वाले लोग ना उनको लोग भी इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर जो है पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, इस तरह से वो भी कहते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि है ना परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और केवल वही सर्वशक्तिमान एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसी कारण जो है उसको आराधना मिलना है, उसी कारण उसको परमेश्वर योग्य है, सारे आदर और महिमा का योग्य हैं। तीसरा को हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अनंत काल का है ना, अनंत काल से अनंत काल तक परमेश्वर है वो, जिसका अर्थ ये है जो था, जो है और जो आने वाला है। अगर हम पुराने नियम को हम देखते हैं निर्गमन की किताब 15 अध्याय के 11 वचन में इस तरह से कहता है, हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वाले के भय के योग्य और आश्चर्य कम का करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है, कोई नहीं है। तो हम देखते हैं परमेश्वर अपने आप में पवित्रता है और वो केवल पवित्र परमेश्वर है। केवल उतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं उसके कामों को देखते हैं और उसकी सृष्टि को हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु तेरा गति जो है वो पवित्र गति है। ऐसा कौन है जो हमारे परमेश्वर के तुल्य हैं, जो उसके बराबरी कर सके।
और जो भजन संहिता को लिखने हैं लेखक ने भी इस तरह से कहा कि परमेश्वर तो धार्मिक परमेश्वर है, तो हर एक मार्ग में ही तो धर्मी है प्रभु। और हम देखते हैं जो कुछ प्रभु ने बनाया है उस सृष्टि पर हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्रता को हम देख सकते हैं। हम परमेश्वर के पवित्रता को हम देख सकते हैं उसकी सृष्टि के द्वारा, और उसके साथ कोई ऐसा नहीं जो उसके साथ बराबरी कर सके। और हम देखते हैं आयजाया किताब 40 अध्याय का 25वां वचन में भी कहता है, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। और पहला शमूएल किताब 2 अध्याय का 2वां वचन में कहता है, प्रभु तेरे तुल्य कोई पवित्र परमेश्वर ने पवित्र नहीं है। यह में कहता है, हे यहोवा, हाँ हे यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। और हम देखते हैं हमारे परमेश्वर के समान चट्टान कोई नहीं है। अभी हमने देखा कि परमेश्वर की पवित्रता के विषय में, है ना, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और उसकी सृष्टि जो कुछ ने किया उस सृष्टि के द्वारा भी हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र हैं। और चौथा जो है मुख्य विषय है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और परमेश्वर पाप के साथ में किस तरह पाप को सजा देता है, पाप के साथ में न्याय करता है। और हम देखते हैं भजन संहिता किताब 5 अध्याय का 4 से लेकर 6 तक में इस तरह कहता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारों और छली मनुष्यों से घृणा करता है। हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि हाँ, हम जानते हैं परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर जो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। लेकिन जब हम इस बात को हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है इस बातों को कहते हैं, और ये स्वर्गदूत जो है दिन रात एक ही बात को कहते हैं, ये नहीं देखते कि उन्होंने ये बोला होगा प्रेमी प्रभु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, या प्रभु अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, इस तरह से नहीं कहा उन लोगों ने। हम जो है इंसान हैं, और हम जो कहता है पाप के कारण हम गिर गए थे, पाप में गिर गए थे। फिर भी इस बात को हम देखते हैं, हम इंसान जो है परमेश्वर का उस प्रेम को और परमेश्वर का उस अनुग्रह को हम अनुभव करते हैं। हम परमेश्वर के दया को, परमेश्वर के कहता प्रेम को हम समझ सकते हैं, है ना। हमारा जो कि हमने पाप किया था और हमने पाप में गिरा हुआ है, हम गिर गए थे। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर के पवित्रता को, क्योंकि हम जो है पाप में गिरे हैं। इसी कारण क्यों हम परमेश्वर के पवित्रता को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम जो है इंसान जो है पाप में गिर गए हैं। और काफ़ी बार जो लोग जो है इस बात को भूल जाते हैं, जो बात करते हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में, लेकिन उस बात परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बोलने में, पवित्रता के विषय में बात करने के लिए भूल जाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को इस तरह से सोचते हैं कि हाँ, पुराना नियम का परमेश्वर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। पुराना नियम का परमेश्वर जो है बहुत ज़्यादा कठोर है। वो नया नियम में तो है ना, नया नियम का परमेश्वर जो है बहुत ज़्यादा प्रेमी परमेश्वर है, इस तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि हम वचन से हम देखते हैं हमारा परमेश्वर जो है युगानुयुग एक ही परमेश्वर है, जो कि नहीं बदलता है। वो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर जो है हर एक बुरा काम करने वाले से प्रभु नफरत करता है, बुरा काम को प्रभु नफरत करता है। और जिस तरह हबक्कुक ने कहा कि परमेश्वर तेरा नज़र जो है पवित्र नज़र है, प्रभु तेरा
इसी कारण प्रभु तू अपवित्र चीज़ को देख नहीं सकता। और हम देखते हैं परमेश्वर जबकि अपने वचन के द्वारा है ना, अपने वचन को लेकर खड़ा रहता है। और जिस समय परमेश्वर ने पाप को सजा सुनाया है, पाप के साथ बर्ताव किया है, उस जगह पे हम देखते हैं परमेश्वर की पवित्रता को हम देखते हैं। फिर हमारे विषय में क्या है, हम जो पाप में गिर गए हैं, पाप के कारण आदम ने जो पाप किया उसी कारण जो है सारा मनुष्य जाति पाप में डूब गए। प्रभु का वचन हमसे ये कहता है कि हम सभी लोग अपने अपने मार्ग पर चलने लगे हैं और एक भी धार्मिक इंसान नहीं, एक भी नहीं। हम इस परमेश्वर के आगे हम कैसे आकर खड़े रह सकते हैं, जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं, है ना, वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, उसके सामने हम कैसे आकर खड़े हो सकते हैं। और एक समय है जो कि एक समय आता है और ये प्रभु का वचन भी यही कहता है कि कौन वो जीवता परमेश्वर को देखकर जीवित रह सकता है। अगर हम उस परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं जो पवित्र परमेश्वर है, और हम जो कहता है एक पापी इंसान, पापी, हमारे मन में पाप, हमारे सोचों में पाप, जो इंसान जो है पाप से भरा हुआ है, वो इंसान जो कहता है पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा होता है तो क्या होगा कि वो इंसान मर जाएगा उसकी पवित्रता के कारण। फिर हम इस पवित्र परमेश्वर को हम कैसे उसको हम कैसे उत्तर देंगे। हम देखेंगे आइज़ाया भविष्यवक्ता ने किस तरह से उसने परमेश्वर को उत्तर दिया। आइज़ाया इस तरह से कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराजा धीराज को अपने आँखों से देखा है। इसी कारण हम देखेंगे कि हमारा उत्तर परमेश्वर के लिए कैसा होना चाहिए। सबसे पहला उत्तर, हमें अपने पापों को समझना ज़रूरी है, हमें अपने पापों को पहचानना ज़रूरी है। ये जो है एक शुरुआत है ना मसीह जीवन में, जो कि हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, एक शुरुआत है। हमें अपने पापों को पहचान लेना है और मान लेना है। इसी कारण हम सभी को सावधान रहना होगा इस विषय में। जब हम सुनते हैं लोगों को कहते हुए, जब लोग बोलते हैं परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के वचन को ऐलान करते हैं, जो परमेश्वर का लोग या परमेश्वर के जन जो प्रचार करते हैं, क्या उस वचन के द्वारा हमें दिखाया जाता है ना, कि हम एक पापी इंसान हैं, हमारे पाप को हमें याद दिलाया जाता है। और ये बिल्कुल अलग है जिस तरह शैतान दिखाना चाहता है, जिस तरह शैतान कहता है। आइज़ाया तो ये कहता है, मैं कैसे अभागा इंसान हूँ, पूरी तरह से नष्ट हुआ इंसान हूँ। लेकिन शैतान किस तरह से झूठ बोलता है, शैतान का झूठ क्या है। जबकि हम देखते हैं है ना, आदम की बगीचा में किस तरह शैतान ने हवा और आदम को भड़काया। उस जगह हम देखते हैं किस तरह सांप ने जो है हवा को भड़काया। इस तरह सांप ने उस स्त्री से पूछा, हवा से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुझे कहा कि इस फल को नहीं छूने के लिए या फल को नहीं खाने के लिए। उसके बाद उस सांप ने इस तरह से कहा स्त्री को, नहीं, और तुम इस फल खाने पर मरोगे नहीं, बल्कि ठीक परमेश्वर की तरह बन जाओगे। यही कारण हमें जानना चाहिए, और कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जो हमें अगर परमेश्वर की सच्चाई से हमें भड़काता है, परमेश्वर की सच्चाई से हमें अलग करता है, हम इसमें बिल्कुल सावधान, उस समय हमें बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। हमें परमेश्वर का पवित्रता हमें इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि हम जो एक पापी इंसान, बिल्कुल लाचार पापी है हम। लेकिन शैतान जिस तरह से झूठ बोलता है, शैतान का झूठ ये है, शैतान इस तरह झूठ बोलता है, माँ ये कि अगर तुम इस तरह से कर लोगे, ये काम कर लोगे, तुम बिल्कुल प्रभु की तरह बन जाओगे। और बाइबल में से हर एक दृष्टांत को हम देखेंगे, हर एक उदाहरण को हम देखेंगे पतरस के जीवन के विषय में। आप जानते हैं कि पतरस जो एक मछुआरा है, वो वहाँ कहता है वो बहुत अच्छा मछुआरा है। जब यीशु मसीह ने पतरस कहा कि वो जाल को थोड़ा आगे डाल, गहराई में डाल,
पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, रात भर तो हमने जाले डाले, लेकिन फिर भी प्रभु तू कहता है इसी कारण मैं डालता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे मछली हैं जो है जाल में उन लोगों ने पकड़ लिया जाल के द्वारा। उस समय पतरस क्या कर रहा था? पतरस ने किस तरह उत्तर दिया परमेश्वर को, जबकि उसके बाकी सारे मछुआरे थे, सभी लोग आनंद मना रहे थे कि बहुत सारा मछली उन लोगों ने पकड़ लिया है। उस समय पतरस ने यीशु मसीह को और देखकर कहा, उस समय पतरस प्रभु से यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे दूर हट जा, मेरे सामने से चले जा, क्योंकि मैं जो एक पापी इंसान हूँ। इसी तरह हमारा वही जवाब होना चाहिए जब हम महान परमेश्वर का पवित्रता के विषय में हम देखते हैं, उस परमेश्वर की पवित्रता को हम देखते हैं, हमारा भी स्वभाव जो पतरस की तरह होना चाहिए। क्या उस जगह में आकर रुक जाता है? नहीं। उसके बाद में क्या होता है कि मानो हम लोगों के अंदर में चाहत रहता है कि चाहत पैदा होता है कि परमेश्वर की पवित्रता का और पीछा करे और पापों से तौबा करे, पाप को छोड़ के परमेश्वर की धार्मिकता को और पवित्रता को हम पीछा करें। जब हमने यीशु पर विश्वास किया और उसके पवित्रता को हमने समझा, तब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, हमारे हृदय में काम करता है, ताकि हम पश्चाताप की ओर हम चलें, अपने पापों से मन फिराएं और हमें परमेश्वर की धार्मिकता की ओर, पवित्रता की ओर आगे दौड़ते रहना चाहिए। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का वचन ये कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। दूसरा विषय में ये कहना चाहता हूँ, है ना, कि जो परमेश्वर की पवित्रता के विषय में, जैसे जब हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थी किताब, है ना, दूसरा कोरिन्थी किताब, है ना, 7 अध्याय का 10वां वचन हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर, है ना, जबकि हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप का उसके बाद में क्या होता है? उद्धार का परिणाम होता है। और कोरिन्थियों के लोग जो लोगों ने ये सुना, सुसमाचार को सुना है, तो उनके अंदर चाहत था कि वो अपने आप को शुद्ध कर ले। अपने आप को शुद्ध करने के लिए है वो लोग शुद्ध करना चाहते थे, और उन लोग वही काम वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर की नज़र में सही है। पश्चाताप का अर्थ ये नहीं कि हम केवल पापों से मन फिरा ले या तौबा कर ले। पश्चाताप का अर्थ ये है, हाँ, हम पाप से मन फिराकर मसीह की ओर फिरते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि अपवित्रता को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, जो कि पवित्रता है और जिसके विषय में परमेश्वर पिता ने कहा है। हाँ, जो पिता परमेश्वर गवाही देता है, ये ही मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम उसको सुनो। पहला पतरस में हम देखते हैं क्या है कि जो आज्ञा है ना, और पुराने नियम में था, उसी नियम को, हुक्म को जो है जगह पे हम देखते हैं फिर से दोहराया गया है, बताया गया है। पहला पतरस किताब 1 अध्याय का 15 वचन में कहता है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। और पवित्रता जो केवल एक ही वक्त में, है ना, एक वक्त का कार्य ही नहीं है और केवल काम ही नहीं है ना, बाहरी रूप का काम ही नहीं, बल्कि पवित्रता जो है था वो ऐसा गहराई होना चाहिए जो हमारे पूरी दिल से होकर आता है। परमेश्वर केवल बाहरी चीज़ों को लेकर, बाहरी रूप को लेकर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं देता। और जिस तरह सामुएल को कहा, प्रभु ने सामुएल के द्वारा कहा कि परमेश्वर जो है ना, बाहरी रूप को नहीं देखता, लोग तो बाहरी रूप को देखते हैं, और परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है। तभी जाकर हमारा उत्तर जो परमेश्वर के लिए होता है। जब हम परमेश्वर के पवित्रता को हम समझ जाते हैं, परमेश्वर के पवित्रता को हम देखते हैं, तब उसके बदले में क्या होना चाहिए कि हम अपने पापों को देखते हैं, अपने पापों को मानते हैं, हम तौबा करते हैं, हम मन फिराते हैं और हम कहते हैं ना, पवित्र जीवन के लिए हम पुकारते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि हम जानना चाहिए, है ना, कि हमें पाप से बिल्कुल अपने आप को अलग रहना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए। और मसीह जीवन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक मसीह लोगों के लिए चुनना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप अगर यीशु मसीह को चुनते हैं तो आप पाप के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना, पाप के साथ भी नहीं रह सकते। आपको चुनना है, आपको निर्णय लेना है।
जैसे मैं शुरुआत में कहा था कि परमेश्वर ने है ना सातवां दिन को जो उसको पवित्र ठहराया परमेश्वर ने, वो सातवां दिन जो है बाकी छठा दिन से बाकी 6 दिन से बिल्कुल अलग है। उसी तरह से परमेश्वर अपने कलीसिया को पुकारता है, अपने लोगों को है ना अपने लोगों को पुकारता है और ये कहता है कि पाप से दूर रहने के लिए, पाप से अपने आप को अलग करने के लिए, संसार से बिल्कुल अपने आप को अलग करने के लिए, सांसारिक चीज़ों से अलग करने के लिए और अपने आप को परमेश्वर के लिए खास बना के रखना ज़रूरी है। और हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों की किताब में यही कहता है, 2 कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय, इस जगह पे हम देखते हैं पौलुस जो है जो आइजाया ने बोला था उसी को दोहरा रहा है। इस जगह पे हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय का 17 वचन में कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। अगर आप और हम भी चाहते हैं कि हम पाप से अपने आप को दूर करने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, तो हमें केवल है ना हमें इसके बदले में कुछ कर दिखाना होगा, कुछ करना पड़ेगा हमें। और जबकि मैंने आपको बोला था ये जो है ना पाप से अलग रहना केवल कहता है बाहरी रूप के लिए नहीं, बाहरी रूप में काम के द्वारा कुछ कर दिया, बाहरी रूप में कर दिया, केवल उतना ही नहीं बल्कि अंदर से होना चाहिए, पूरा दिल से निकलना चाहिए जो पाप से बिल्कुल अपने आप को अलग करना। हमें परमेश्वर को उसी तरह से उत्तर देना है जैसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और मुझे यायूब के विषय में याद है, यायूब के जीवन में सारे परेशानियों के बाद में, सारे जो कहता है उसके जीवन में परीक्षाओं के बाद में, जब परमेश्वर ने अपने आप से इस बात को ऐलान कर दिया कि वो धर्मी हैं, यायूब इस तरह से प्रभु को उत्तर देता है, प्रभु मैंने सुना है ना प्रभु परमेश्वर, मैंने सुना अपने इस कानों के द्वारा तेरे वचनों को, लेकिन अभी मेरे आँखों ने तुझे देखा है प्रभु, इसी कारण मैं अपने आप को नफरत करता हूँ। आयुब ये कहता है इसी कारण मैं जो अभी कहता है पश्चाताप करता, मन फिराता हूँ। परमेश्वर का बुलावट उसके लोगों के लिए है कि पवित्र बुलावट है, पवित्रता के जीवन जीने के लिए है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है इस अंधकार जगत में एक ज्योति बनकर चमकने के लिए है। और उसके बावजूद भी कुछ ऐसा है ना हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, ऐसे दुविधाएं आती हैं जो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें तकलीफ पहुंचाता है। और वो कौन से रुकावटें हैं है ना जो हमारे जीवन को रुकावट डालती है कि हम परमेश्वर की उस पवित्रता में बढ़ने के लिए, उस पवित्रता में जीवन जीने के लिए जो हमें जो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, उसमें रुकावट डालने के लिए कोशिश करती है। वो कौन से बैरियर है, कौन से रुकावटें हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसा पॉइंट हैं, कारण हैं, लेकिन मैं इसे केवल 4 कारणों को देखना चाहता हूँ जो कौन सी चीज़ें जो हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए रोकती हैं, वो कौन सी चीज़ें जो हमें पवित्रता में चलने के लिए रुकावट डालती हैं। वो पहला है जो अपने आप को जो धर्मी गिनता है, जो अपने आप को धार्मिक समझता है। और जैसे कि मैंने बोला ये बाहरी रूप में बाहरी कार्य में दिखाता या करके दिखाते हैं। आपको याद है प्रभु के बारे में जो अपने चेलाओं को एक उदाहरण दे रहे थे। उसने कहा दो मनुष्य जो है मंदिर में जाकर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। उन दोनों में से एक जो कहता है ना फारसी लोग था, एक जो है चुंगी लेने वाला। तो उस फारसी ने क्या कहा, वो ये कहता है प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं चुंगी लेने वाला की समान नहीं हूँ, मैं हफ्ता में 3 बार उपवास करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो अच्छा काम करता हूँ, ये करता हूँ, इस तरह से जवाब देता हुआ। और उसके बाद हाँ वो कहता है मैं ये करता हूँ, वो करता है, इस तरह से जवाब देता है। उसके बाद में कहता है वो जो चुंगी लेने वाले ने क्या जवाब दिया हम देखेंगे। वो चुंगी लेने वाले ने कहता कि उसने अपने सर को उठाकर भी मंदिर को देखने के लिए भी उसके अंदर में वो साहस नहीं था। और ये चुंगी लेने वाले ने सर क्या किया, उसने अपने सर को उठाकर जो है कि मंदिर की ओर भी देख नहीं पाया, बल्कि अपने छाती को पीट कर कहा कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे बचा ले। और चुंगी लेने वाले ने अपने आप को पहचाना, अपने आप की जाना कि वो कौन है, वो पापी एक इंसान है। उसके अंदर वो साहस भी नहीं हो रहा था कि परमेश्वर के मंदिर की ओर आंखें उठा के भी देखें। तो उसने अपने आप को पहचाना, वो एक पापी है, उसने पश्चाताप किया उस जगह पे। इस जगह में दो लोगों के विषय में हमने देखा है। एक जो कहता है ना फारसी था जो अपनी धार्मिकता, अपने अच्छे कामों के ऊपर घमंड कर रहा था, और चुंगी लेने वाले ने बल्कि अपने आप को पहचाना कि वो एक पापी है, उसने तौबा किया। और प्रभु का वचन कहता है ना कि यीशु ने कहा ये जो है चुंगी लेने वाले जो है कहता है उसको निर्दोष है ना, उसने प्रभु ने उसको निर्दोष साबित किया, वो चलने लगा निर्दोषता में।
इसी कारण हमें इस बात को बिल्कुल सावधानी से अपने जीवन को जांचना होगा। जो अपने आप को अच्छे कामों के द्वारा अपने आप को धर्मी समझता है। दूसरा कारण है जो कि हमें है ना प्रभु की पवित्रता में वो चलने की रुकावट डालती हुआ है कि जब हम कहता है संतुष्टि की आत्मा में आकर रुक जाते हैं या हम समझौता करने लगते हैं। ये जो हम देखते हैं ज़्यादातर इन दिनों में कलीसिया में दिखाए नज़र आने लगा है। और हम जो है बहुत ज़्यादा कहता है कॉम्प्लिसेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम है ना संतुष्ट होकर रह गए हैं और समझौता करने लगे हैं। और ये जो है ये बीमारी जो है सबसे बड़ा बीमारी है कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए पवित्रता में आगे बढ़ने से रुकावट डालने के लिए। और हम उदाहरण देखेंगे जो प्रभु का वचन हमसे कहता है। परगमस की कलीसिया के विषय में हम देखेंगे, है ना। वो लोग अपने आप को कहा, वो कलीसिया अपने आप को कह रहा हम धर्मी हैं, हम पवित्रता में सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रभु उस कलीसिया के विषय में कह रहे तुम तो अभागा है ना, और कहता पापी है, अभागा है। इस तरह से प्रभु का वचन उसके विषय में कहता है। ये संतुष्टि में है ना, संतुष्टि की आत्मा जो है ना कहता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसमें अपने आप को जो है आप इतना ज़्यादा कहता है कि एक विश्राम में ला के रख देते हैं, जैसे कि अब सब कुछ हो चुका है, बस कंप्लीशन। आप कहता है संतुष्टि, अपने आप को मानो संतुष्टि करना चाहते हैं, अपने आप को संतुष्टि करते हैं आप। और है ना जैसा कि उस समय आप विश्राम फरमाने लगते हैं, आराम करते हैं, जो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ हो रहा है भी नहीं हो रहा है भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? आप संतुष्टि की आत्मा में आकर समझौता करने लगा है। ये जो खतरनाक आत्मा है, वहाँ मानो कि आप जो कहता है एक नाव में बैठा हुआ है और नाव में बैठा आपको पता ही नहीं चल रहा। वो नाव जो कहता है एक झरना के किनारे में आ चुका है और झरना में जाते जाते क्या हुआ, जो नाव जो नीचे गिर जाता वो इंसान मर जाता है। मानो उस तरह है कि है उस तरह से मानो एक है ये संतुष्टि की आत्मा जो है मानो किसी को नरक की ओर ले जा रहा है धीरे धीरे। उदाहरण रूप के जो कि एक इंसान जो अभी नाव में बैठा हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि वो नाव में बैठा हुआ है। वो धीरे धीरे करते करते वो झरना के नीचे जाकर गिर जाता और मर जाता है। और ये इंसान क्यों कहता जो नाव में बैठा हुआ था वो बेहोश मानो कि वो संतुष्टि होकर बैठा हुआ था, मानो उसको आपने आंखें बंद कर लिया है, उसको एहसास ही नहीं हुआ। नदी जो है धीरे धीरे करते करते उसको जो है उस कहता वो झरना तक लेकर गया है और उसके बाद में वो उधर से गिरकर मर गया। इतना ही ज़्यादा खतरनाक है अगर हम जो कहता है ना समझौता करने लगते हैं, समझौता का जीवन जीते हैं और कहता है संतुष्टि के जीवन को हम जीते हैं, मानो हम जो है नरक की ओर धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तीसरा कारण क्या है जो हमें परमेश्वर के है ना पवित्रता की ओर जाने से रोकता है, वह कि जब हम संगति को हम छोड़ देते हैं, संगति में आना बंद कर देते हैं, वो भी एक समस्या है। एक बात मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, ऐसे कोई ऐसा मसीह नहीं होना चाहिए जो कहेगा मैं अकेला हूँ, ठीक हूँ, अकेला ही ठीक हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि हम एक ही शरीर का है, हम शरीर में बहुत सारा अंग हैं और हमें एक दूसरे को बनाने के लिए बोला गया है। और कोई भी इंसान अकेला रहकर अपने आप को बना नहीं सकता, मजबूत नहीं बना सकता वो, है ना। उसको दूसरे का हेल्प चाहिए होगा, दूसरे की मदद चाहिए होगा। इसको हम देखते हैं इब्रानी की 10 अध्याय में हम देखते हैं, उस जगह में ये कहता है कि विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए छोड़ना नहीं। बेशक अभी जो जिस तरह का माहौल है, हो सकता है कि हम इस तरह से संगति नहीं कर सकते, घर घर में जाकर एक दूसरे के साथ में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक प्रचारक ने कहा है ना, कहता है कि कलीसिया का बिल्डिंगों में ताला लगा है लेकिन कलीसिया में ताला नहीं लगा है ना। क्योंकि कहता है कि हाथों से बनाया वाला बिल्डिंग जो है ना, हम जो वो तो कहता ताला लगा उसमें, लेकिन परमेश्वर का कलीसिया जो है वो आगे बढ़ रहा है। इंसान ने बनाया हुआ कोई भी हुक्म, कोई लड़ाई नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई महामारी नहीं जो परमेश्वर का जीवित कलीसिया को रोक सके। अगर कलीसिया के इतिहास के बारे में आप पढ़े तो आपको आप जानेंगे कि वो कलीसिया जो बहुत सारा है ना दुख और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, बहुत सारा ताड़नाओं के द्वारा चलना पड़ा 2000 साल से लेकर। और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये जो कहते महामारी के कारण जो है हम बहुत ज़्यादा कहता है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। हम जानते हैं महामारी है, महामारी में रुकावट आ रही है। इसका अर्थ है ये नहीं कि कहता है कि जीवित कलीसिया जो है उसको रोक दिया गया है। कलीसिया जीवित है और आप और हम जो जीवित कलीसिया के जो सदस्य हैं, इसी कारण हम लोगों को बुलाया गया है एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए।
हाँ, ये बात भी सही है कि अभी वर्तमान के जिस तरह हालात है कि हम सभी लोग इकट्ठा जमा नहीं हो सकते एक जगह पे, लेकिन हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं जिस तरह प्रभु का वचन कहता है। वचन कहता है कि एक दूसरे को हौसला दो, एक दूसरे को साहस दो यीशु मसीह के आने तक। और चौथा विषय जो मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ, जो हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए रुकावट डालती है, ये है कि जो अपने आप को अनुशासन या अनुशासित नहीं करता। आत्मिक अनुशासन भी है, क्योंकि हम बुलाया गया विश्वासी के रूप में, तो हमें ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह तो है ना। हिब्रू को जो लिखा है ना, उसने ये कहता है कि जब हम किसी प्रकार का जबकि जीवन में किसी प्रकार से हमें अनुशासन किया जाता है, वो अनुशासन का समय जो आसान नहीं ठहरता, लेकिन जिस समय हमें अनुशासन किया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है और हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम जानते हैं वो एक धार्मिकता का फल को पैदा करता है। और ये अनुशासन के द्वारा है ना, कहता पवित्रता का फल को हम ला सकते हैं। चलिए अब हम हृदय को हम जांचें, जीवन को जांचें, ताकि ऐसा कोई भी नहीं चीज़ नहीं होना चाहिए जो हम लोगों को पवित्रता में जाने के रुकावट डाले। जैसे मैंने पहले बोला आपको, ये कहता है ना, केवल पश्चाताप जो है से बाहरी रूप में नहीं, दिखाव केवल बाहरी नहीं है ना, क्योंकि ये अनहोना है कि हम जो है परमेश्वर के हर एक व्यवस्था को पूरा करने के लिए हम नहीं कर सकते उसको, हर एक व्यवस्था को पूरा करने के लिए। हम तो वो इंसान है जो पाप में गिर गए थे, उसने हमें है ना पवित्रता के जीवन जीने के लिए बुलाया है ना। ये खूबसूरत बात तो ये है कि हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में पवित्रता के जीवन जीने के लिए बुलाया है, और केवल उतना ही नहीं बल्कि वो हमें ताकत देता उसके अनुग्रह के द्वारा, ताकि हम पवित्रता के जीवन को हम जी सकेंगे, है ना। प्रभु कहता है कि पवित्र बनो जैसा कि हमें पवित्र हों, लेकिन हम और इंसानियत सोचे तो हमारे लिए नामुमकिन है पवित्र बने रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पवित्र जीवन को हम जी सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अनुग्रह को जो है गलत प्रकार से सोचते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं अनुग्रह ये है जबकि आप मतलब पाप में आप गिर जाते हैं, आपको ताकत देता है खड़ा रहने के लिए, इस तरह सोचते हैं। जब हम पाप में गिर जाते हैं कहते हैं ओ धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, हमारे पास तेरा अनुग्रह है। और परमेश्वर का अनुग्रह भी है, प्रभु का दया भी है। हाँ, तो हम जानते हैं हाँ परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का दया जो बहुत बड़ा है। तो अनुग्रह, आप अनुग्रह में जी रहे या अनुग्रह आपके पास में, इसका अर्थ ये नहीं है मानो आपकी पाप करने का लाइसेंस नहीं मिल गया आपको, आप क्या बार बार पाप करते रहे। अनुग्रह ये है जो हमें पवित्रता की ओर दौड़ने के लिए, चलने के लिए सहायता करती है। इसी कारण अनुग्रह हमें दिया गया है। जिस तरह तीतस किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं, हम देखेंगे तीतस किताब 2 अध्याय का 11 से लेकर 14 तक हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अविवेक और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे, जिस ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसे जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने आप को संयम होकर और धार्मिकता का जीवन जी सके। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें ताकत देती है ताकि हम जो है पवित्र जीवन को जिए। फिर हम देखते हैं फिर भी हम मसीह जीवन में काफ़ी बार जो हम फेल हो जाते हैं या हम गिर जाते हैं। हाँ, लेकिन उन बातों के लिए हम ये नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं दे सकते हम। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता उसी समय कहता मन फिरा ले प्रभु से, प्रभु के आगे में हम कहता वापस आ जाए तौबा करके। जिस तरह से यूहन्ना ने कहा है ना, जिस तरह यूहन्ना की पत्री में इस तरह कहता है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं वो धर्मी और विश्वासी होगी हमारे सारे पापों को माफ़ करने के लिए। और ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह के सुसमाचार की ओर देखूँ। तो हम देखते हैं कि
परमेश्वर का पवित्रता इस सुसमाचार में क्या करता है? जब तक हम परमेश्वर की पवित्रता को नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं समझेंगे कि परमेश्वर का वचन जो हम प्रचार करते हैं क्यों शुभ समाचार कहा जाता है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है। हम इंसान जो है कहता पापी है और अपवित्र है, और हम जो है पाप में गिर जाने के दौरान क्या है कि असल में हम जो कहता क्रोध के संतान बन चुके हैं, और हम जो है किसी प्रकार का अनुग्रह हमें नहीं मिलना चाहिए, दया नहीं मिलना चाहिए। असल में देखा जाए तो हमें माफ़ भी हमें नहीं मिलना चाहिए, माफ़ी भी नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह पौलुस ने कहा, हम अन्य जाति देखा जाए तो हम बिना आशा का और बिना प्रभु का है। अगर ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्रता जो है मांगता है। पवित्रता क्या चाहती है, क्या डिमांड करती है कि हर एक पापी इंसान जो है, हर एक पापी इंसान जो कहता हमेशा के लिए इसको सज़ा देना चाहिए, हमेशा के लिए इसको पनिशमेंट मिलना था। कैसे परमेश्वर हमसे प्यार करता है? अगर हम देखते हैं भजन संहिता को 5 अध्याय को हम पढ़ते हैं, जब मैं कहता परमेश्वर जो पाप करने वाले इंसान से नफरत करता है। और देखा जाए तो हम सभी के सभी जो कहता उस जगह में हम आ जाते हैं कि हमने सभी ने तो गलती किया परमेश्वर के विरोध में। फिर कैसे पवित्र परमेश्वर जो है हम और आप जो पापी हैं हमसे कैसे प्यार करता है? वो ये केवल यीशु मसीह में हुआ है, केवल यीशु मसीह में। जब हम क्रूस की ओर हम देखते हैं तो हम परमेश्वर की पवित्रता को हम देखते हैं, हाँ, जिसने पाप को सज़ा सुनाया है। और जब हम क्रूस की ओर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध को जो है, क्रोध को शांत किया गया है। इसी कारण एक प्रचारक ने कहा, और जिस तरह एक प्रभु के जन ने कहा है कि जब हम अपने पापों से मन फिरा लेते, तौबा कर लेते हैं, तो उस समय परमेश्वर है ना, हम सभी पापियों को जो तौबा करते हैं, मन फिरा लेते हैं, उन सभी को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार को देता है। और जब हम संतान बन जाते हैं, मानो हमारे पास में एक अधिकार रहता है। एक प्रभु के जन ने इस तरह से उदाहरण दिया है ना, जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, परमेश्वर हमें अपने पुत्र के रूप में देखता है, अधिकार हमें मिलता है। और पुत्र होने के नाते किस प्रकार का अधिकार हमें दिया जाता है, इसको हम देखेंगे। और जब हम क्रूस की ओर देखता है, जब परमेश्वर क्रूस की ओर देखता है, क्या देखता है कि हम मनुष्य जाति के सारे अधर्मिकता, सारे पाप जो है, सब कुछ जो है यीशु मसीह जो है क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया है। फिर क्या होता है, जब परमेश्वर हमारे ओर देखता है, तो क्या देखता है कि यीशु मसीह की धार्मिकता को हमारे ऊपर देखता है। यही है सुंदरता, सुसमाचार का सुंदरता है। असल में क्या है, हम तो एक पापी इंसान हैं, हमें कहता सज़ा मिलना चाहिए था हमें, लेकिन जो कुछ भी यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया है, उसने हमारे अधर्म को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और बदले में उसकी धार्मिकता को हमें दे दिया। और इसी कारण आज आप और हम परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं। इसी कारण मैं कहना चाहता हूँ, है ना, क्रूस का संदेश जो है, सुसंदेश जो है, अब तक बदला नहीं। चाहे लड़ाई हो, चाहे कहता अकाल पड़ा हो, चाहे इस प्रकार का कहता महामारी हो, सुसमाचार जो है बदला नहीं है। इसी कारण कहता है पश्चाताप करो और यीशु मसीह को अपनाओ अपने जीवन में, है ना। जिस तरह पौलुस कहता है, ये इस पर हम भरोसा योग्य है। ये पौलुस ये कहता है इस बात पे ये भरोसा योग्य है ना, कि यीशु मसीह जो है पापियों को बचाने के लिए आया है, और उन पापियों से सबसे बड़ा पापी मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है। जिस तरह पौलुस ने कहा, हमें कह सकते हैं, हाँ, पापियों में से मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। महान परमेश्वर की पवित्रता के आगे हम अपने आप को पहचानते हैं, हम अपने आप को देखते हैं कि हम कौन हैं। हम एक पापी इंसान हैं, हमने पाप किया परमेश्वर के विरोध में। और ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक वचन के द्वारा साहस देना चाहता हूँ। यहूदा किताब 1 अध्याय का 24 और 25 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर
हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब ही से और युग युग रहे। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने कभी यीशु पर भरोसा नहीं किया है, अगर आपने कभी क्रूस की ओर ताका नहीं है, क्रूस की ओर देखा नहीं है, और कभी आप इस बात को नहीं महसूस नहीं किया कि आप एक पापी हो, आप पापी है, आपको यीशु मसीह चाहिए, आपको तौबा करना ज़रूरी है, पश्चाताप करना ज़रूरी है। चलिए आज के दिन उस बात को आप जान लीजिए कि हाँ, कि हम जो है परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की पवित्रता से हम गिर गए हैं, और ये केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है हमारा फिर से मेल मिलाप हो सकता है स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। सुसमाचार जो है हर एक पापियों के लिए शुभ संदेश है, जैसे कि आप और मैं, और आप में जितने लोग मसीह में हैं, आप अपने आप में धीरज बांधे, साहस है, कहता है परमेश्वर आपको और ज़्यादा ताकत दे। मानो कि आप कोशिश कर रहे हैं, बार बार जो है पाप में गिर ही जाते हैं, अपने आप को साहस दीजिए इस वचन के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है केवल प्रभु का अनुग्रह ही है हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करता है ना। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ही आपको सहायता कर सकता है, प्रभु ही जो आपको ताकत दे सकता है गिरने से। इसी कारण प्रभु आपको मदद कर सकता है कि आप प्रभु में बने रहने के लिए, और प्रभु हमें शुद्ध कर सकता है उसके लहू के द्वारा, क्योंकि हम जो है यीशु मसीह का दुल्हन है, जैसे कि हमें पिला संडे को हमने सुना है। ये प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु का दया है जो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करेगा, और प्रभु के द्वारा जो अपनाया जाने के लिए सहायता करेगा। चलिए ऐसा होने पाए कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना रहे, जैसे याकूब किताब में कहता है केवल हम वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि वचन के पर चलने वाला बन सके, वचन को करने वाला बने, है ना। जैसे कि आयसा कहता है हम जो कहता है ऐसा मनुष्य अभागा मनुष्य है, जो कहता है अपवित्र होठों वाले लोग हैं हम। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो है समझौता कर लेते हैं और अब पाप को अपने जीवन के ऊपर प्रभुता करने के लिए मौका दे देते हैं हम। लेकिन चलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है पवित्र बुलावट से पवित्र जीवन जीने के लिए, और एक ज्योति बनकर जीवन जीने के लिए। इस अंधकार और इस बिगड़ा हुआ समाज में परमेश्वर ने आपको एक ज्योति के रूप में चमकने के लिए बुलाया है, और आपका ज्योति चमकता रहे और लोग आपके कामों को देखकर स्वर्गीय परमेश्वर का महिमा कर सके। चलिए इसमें हम दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हम आते, हम धन्यवाद करते तेरा वचन के लिए। प्रभु इस बात को हम समझते हैं कि हम एक पापी इंसान हैं, हम पाप में गिर गए प्रभु परमेश्वर, हम कमज़ोर हैं, और हाँ प्रभु परमेश्वर काफ़ी बार हम तेरे वचन को पूरा करने के लिए नाकामयाब हो जाते, हम फेल हो जाते बार प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, जबकि जैसा कि आज हम तेरे वचन के द्वारा हमने देखा तेरे पवित्रता के विषय में, प्रभु हमें सहायता कर और हमें धोकर शुद्ध कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमें सहायता कर ताकि प्रभु हम शरीर की ओर नहीं देखेंगे, संसार की ओर नहीं देखेंगे, बल्कि पवित्रता की ओर देख कर चलेंगे प्रभु हम तेरी ओर देखेंगे, तेरे पवित्रता की ओर देख कर तेरी ओर चलते रहेंगे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम तब तक अपने आप को शुद्ध रखेंगे प्रभु परमेश्वर जब तक तेरा राज्य नहीं आ जाता प्रभु परमेश्वर। प्रभु जिस तरह तेरे वचन में कहता कोई ऐसा अपवित्र चीज़ तेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता प्रभु हमें सहायता कर ताकि तेरे वचन के द्वारा ताकि हम पवित्र जीवन को जी सके प्रभु परमेश्वर, और इस अंधकार जगत में एक ज्योति बनकर चमक सके प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करता हूँ उन सभी के लिए प्रभु जो तेरे वचन को सुन रहे, प्रभु जो देख रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु उन सभी के जीवन को तू आशीष करना प्रभु परमेश्वर, ताकि एक फलदायक मसीह जीवन बन सके प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर का फल जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला सके प्रभु परमेश्वर, और हम जो कलीसिया प्रभु परमेश्वर और पवित्रता की ओर हम बढ़ते रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं ताकि तेरे आने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके, कलीसिया अपने आप को अब तैयार कर सके प्रभु परमेश्वर। प्रभु इन सारे प्रभु परमेश्वर विनतियों को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।